and welcome to FOC class 11 and 12. So this is test 1 of class 12 Information Technology IT code 802 unit 3 Java programming. Students, class 11 का फर्स्ट टेस्ट ऑलरेडी कल हो चुका है एंड अगर आपने अभी तक वो टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप जाकर उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं. ओके, सो आज क्लास 12 का टेस्ट 1 है एंड सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं. आपको इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही टेस्ट को अटेम्प्ट करना है. ओके, सो लेट अस रीड द इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट. सो हेयर आर द बेसिक इंस्ट्रक्शंस. टोटल 5 राउंड्स होंगे जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 9 होंगे. सो राउंड्स के बारे में डिटेल डिस्कशन अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे. सबसे पहले हम ये पूरे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं. राइट योर आंसर्स इन द लाइव चैट बॉक्स और कमेंट सेक्शन. मीन्स आपको जो भी आंसर लिखने हैं वो या तो आप लाइव चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में. एंड जब आप आंसर मेंशन कर रहे हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर भी मेंशन करेंगे आंसर के साथ में, बिकॉज ये आपका टेस्ट है तो प्लीज़ इसे टेस्ट की तरह अटेम्प्ट कीजिए. ओके, एंड प्लीज़ अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. Okay, so let us discuss about the 5 rounds that we are going to have in this test. First of all, the 4 rounds are similar to each other. इन सभी rounds में आपको 2 questions मिलेंगे and हर एक question 1 mark का होगा. तो सबसे पहले आपको मिलेगा MCQ round जिसमें आपके पास multiple choice questions होंगे. 2 questions होंगे एंड दोनों ही क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे. ओके, देन ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस होंगे, ये भी 2 क्वेश्चंस होंगे एंड ईच ऑफ 1 मार्क. देन 2 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ईच ऑफ 1 मार्क. एंड देन 2 वन वर्ड होंगे, ईच ऑफ 1 मार्क. सो इस तरह से पहले 4 राउंड्स आपको अटेम्प्ट करने हैं. देन इन केस ऑफ द लास्ट राउंड दैट इज ऑफ बोनस क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेगा बट ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. एंड ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्यों है, यहाँ पर आपको कोई डिस्क्रिप्शन तो नहीं लिखना है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है. जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आपको सिर्फ उसी का आंसर करना है, आपको कोई लॉन्ग डिस्क्रिप्शन नहीं देना है. ओके, सो वो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें क्या आंसर किस तरह से देना है. सो फिलहाल के लिए आपको सारे राउंड्स बता दिए गए हैं. आपके इन टोटल 5 राउंड्स हैं. फर्स्ट 4 राउंड्स में आपको हर राउंड में 2 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 mark. And in the last round, that is of bonus question, you will get 1 question and that is of 2 marks. So in total ये टेस्ट आपका 10 marks का हो जाता है. So let us see कितने स्टूडेंट्स कितने मार्क्स लाते हैं. Now we are moving ahead and starting the test. सो सारे स्टूडेंट्स प्लीज़ रेडी हो जाएं. अपने आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट बॉक्स में लिखने हैं. आप जहां पर भी आंसर लिखना चाहते हैं आप वहां पर लिख सकते हैं. सो फर्स्ट राउंड में हमारे पास MCQ मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है. सो लेट अस स्टार्ट. स्टूडेंट्स, आई विल बी रीडिंग ऑल द क्वेश्चंस फॉर यू. सो अगर किसी को टेस्ट अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम आती है मेरी वॉल्यूम की वजह से, सो दे कैन म्यूट द वीडियो एंड देन दे कैन अटेम्प्ट देयर टेस्ट. ओके, सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1. अ डैश इन जावा इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस. ऑप्शन ए मेथड, ऑप्शन बी पैकेज, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्टर एंड ऑप्शन डी वेरिएबल. You have to put the question number and then the correct option number. Please don't mention the whole option. आप सिर्फ question number mention करेंगे, उसके आगे आपको option number mention करना है जो भी correct option number है and आपको पूरा option mention नहीं करना है. Okay? So let us give you 10 more seconds and then we will proceed. Okay, so let us move ahead. So here is question number 2. Which of the following is an invalid variable declaration? Here are the 4 options. So please
put the question number and then the correct option number. आपको पूरा ऑप्शन मेंशन नहीं करना है, सिर्फ करेक्ट ऑप्शन नंबर मेंशन करना है with the question number. I hope that is clear to you. Please take 10 seconds to complete your answer and then we will move ahead. ओके, सो आई होप आप सभी ने अभी तक अपना आंसर टाइप कर दिया होगा. सो नाउ लेट अस मूव अहेड. सो 2 क्वेश्चंस फर्स्ट राउंड के फिनिश हो चुके हैं. अब हम सेकेंड राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं. यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स में आंसर करना है. जो भी क्वेश्चन होगा उसका या तो ट्रू आंसर होगा या फिर फॉल्स. तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर के साथ ट्रू या फिर फॉल्स मेंशन करना है. सो लेट अस स्टार्ट. So here is question number 3. Binary method is used to arrange an array of integers in ascending order. True or false? आपको आंसर किस तरह से मेंशन करना है? सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे एंड देन ट्रू और फॉल्स. वॉट एवर इज द आंसर यू विल मेंशन दैट. We will proceed after 10 seconds. Let us proceed. So here is question number 4. The given operator is an assignment operator. Is it true or false? आंसर मेंशन करने के लिए पहले क्वेश्चन नंबर मेंशन करें और उसके बाद ट्रू और फॉल्स जो भी आंसर है वो मेंशन करेंगे. We will proceed after 10 seconds. Okay, so let us proceed. So here is the third round, fill in the blanks. यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर के आगे जो भी ब्लैंक में आंसर आएगा वो आंसर टाइप करना है. सो यू हैव टू मेंशन द क्वेश्चन नंबर एंड देन द आंसर. So here is question number 5. The size of double data type in Java is dash bit. ये फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है. आपको क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है एंड फिर आंसर मेंशन करना है जो भी इस ब्लैंक में आंसर आएगा वो. सो प्लीज मेंशन द क्वेश्चन नंबर एंड देन योर आंसर. Let us wait for 10 more seconds and then we will proceed. Okay, so let us proceed. Here is question number 6. Dash method takes a string as parameter and returns the equivalent integer. Please mention the question number and then the answer. Let us wait for 10 seconds and then we will proceed. Okay, so let us proceed now.
So here is the fourth round. Here we are having one word type questions. Means जो भी question होंगे उनका आंसर आपको सिर्फ वन वर्ड में देना है. ओके, सो लेट अस मूव टू दिस राउंड. यहाँ पर भी आपको टू क्वेश्चंस मिलेंगे एंड दोनों ही क्वेश्चन वन वन मार्क के होंगे. सो you have to mention the question number and then the correct answer. So let us move ahead. So here is question number 7. Which block follows a try block? ये वन वर्ड टाइप क्वेश्चन है, आपको सिर्फ वन वर्ड में आंसर करना है. ओके, सो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे एंड देन आंसर मेंशन करेंगे. Let us wait for 10 seconds and then we will move ahead. Okay, so let us move ahead. So here is question number 8. Which statement in Java allows to use a pre-built class and its associated methods from a package? सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे एंड देन करेक्ट आंसर मेंशन करेंगे. Please take 10 more seconds and then we will proceed. Okay, so let us move ahead. Okay, so here we come to the last round, fifth round, that is of bonus question. So students, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है एंड ये बोनस क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि ये आपको 2 मार्क्स देगा. आपको बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फोकस्ड रहना है, आपको समझना है क्वेश्चन को अच्छे से एंड देन उसका आंसर देना है. ओके, सो आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे. अगर आप क्वेश्चन को करेक्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 2 मार्क्स अवॉर्ड होंगे. ओके, सो आई होप नो कंफ्यूजन इज देयर. आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन पढ़ने का, समझने का एंड आंसर लिखने का. सो प्लीज़ आप कोई जल्दी ना करें, आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें, समझें एंड देन अपना आंसर दें. ओके, सो नाउ लेट अस प्रोसीड. Okay, so here is the last question, question number 9. You have to predict the output here. आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे एंड देन जो भी आउटपुट होगा इस कोड का वो मेंशन करेंगे. ओके, सो आपको ये क्वेश्चन बहुत केयरफुली अटेम्प्ट करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, सो please take exactly 2 minutes to solve this question and write your answers. I hope you have given your answers till now, but let us wait for one more minute. In case anyone else wants to write the answer, then they can.
Okay, so last 10 seconds and then we will move forward. Okay, so let us move forward. So finally, we have finished the test, and the names of the winners and the right answers will be posted on the community tab on Tuesday, 26th of December. ओके सो हेयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर क्लास 12 बोर्ड स्टूडेंट्स। अगर आप क्लास 12th में हैं एंड आपके पास आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 802 सब्जेक्ट अवेलेबल है, सो आप ये सैम्पल पेपर बुक परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इस सैम्पल पेपर बुक से आपकी बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होगी। एंड इनफैक्ट अगर आप इस सैम्पल पेपर बुक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर आपको किसी और बुक से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सैम्पल पेपर बुक में आपको सभी टाइप के सभी लेवल के इजी मीडियम एंड हार्ड लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं, प्लस जो भी पी वाई क्यूज मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो सभी इस सैम्पल पेपर बुक में इंक्लूडेड हैं। एंड प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशंस इंक्लूडेड है। एंड ऑथर्स की साइड से भी बहुत सारे सैम्पल पेपर्स आपकी प्रैक्टिस के लिए गिवन है। मॉक टेस्ट सैम्पल पेपर्स भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सो इन टोटल अगर आप इस सैम्पल पेपर बुक से प्रिपेयर करते हैं तो आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे आईटी कोड 802 में। सो इफ़ यू वांट टू परचेज दिस सैम्पल पेपर बुक, then the links of Amazon and direct purchase are given in the description. अगर कोई स्टूडेंट किसी रीज़न की वजह से लाइव चैट में आंसर नहीं दे पाया है तो कोई बात नहीं, आप अपने आंसर्स कमेंट्स बॉक्स में भी दे सकते हैं। सो ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल चेक योर आंसर। ओके।